मैं भी उन लोगों में शामिल था। मेरे एक हाथ में दूध भरा लोटा था और दूसरे में चम्मच। गली में ही गणेश जी की संगमरमर की मूर्त के सामने खड़ा था। अपना नंबर आया तो मैं गणेश जी की सूंड के आगे चम्मच दर चम्मच दूध लगाता गया। बहुत सा दूध बह रहा था, लेकिन चम्मच खाली होते ही लगता था कि गणेश जी ने कृपा कर दी, धन्य कर दिया। मेरा अर्पित किया हुआ दूध भी पी लिया। शंकर जी को दूध में नहाते कई बार देखा था। आज उनके बेटे की मौज थी। गणेश दूध पिए जा रहे थे और मेरे जैसे भक्त दूध पिलाए जा रहे थे। पूरी गली लाइन में लगी थी, मेरे हम उम्र किशोरों से लेकर बूढ़े बुजुर्गों तक। गणेश जी को दूध पिलाकर कुछ मांगना है, ये हमें याद नहीं था। ये ख्याल भी नहीं आया कि गणेश जी तो लड्डू खाते हैं, भला अब दूध क्यों पीने लगे। इस भीड़ में एक चेहरा मिसिंग था, मेरी अम्मा, यानी मेरे पिताजी की माँ। ये सबके चौंकने की वजह थी। वो क्यों, ये भी बता देता हूँ। अम्मा हर दिन सुबह 3 बजे उठती थी। 4 बजे घर में बने मंदिर में पहुंच जाती थी। 64 माला, एक माला में 108 मन के होते हैं और हरिनाम करने वाले हर मन के पर महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हैं। हरिनाम करके सुबह 6:30 बजे घर से 1.5 किलोमीटर पैदल चलते हुए श्री राजाधिराज मंदिर में मंगला दर्शन करती, फिर यमुना स्नान करते हुए घर लौटती। यमुना से लाए जल से घर के लड्डू गोपाल का अभिषेक करती। गोपाल जी को तुलसी के 108 दल चढ़ाती, उसके बाद ही पानी पीती। फिर संस्कृत, बांग्ला और हिंदी के अनगिनत ग्रंथों का पाठ करती। इन सब में 2 बज जाते, फिर खाना खाती। शाम 4 बजे अम्मा के लड्डू गोपाल की नींद खुल जाती। उन्हें फल का भोग भी अम्मा ही लगाती। उसके बाद पूजा और कीर्तन का क्रम शुरू होता। रात 8 बजे की आरती के बाद अम्मा अगले दिन मंदिर और यमुना स्नान के लिए जाने की तैयारी करती। एक डिब्बे में दान करने के लिए अनाज भरती। रात 9 से 9:30 बजे के बीच भगवान को शयन कराती और फिर खाना खाती। रात 10:30 बजे 64 माला शुरू करती और फिर माला खत्म होने के बाद सोने का नंबर आता। अम्मा के इस रूटीन को गली ही नहीं, पूरा मोहल्ला जानता था। अम्मा को दिल का दौरा पड़ चुका था, पैरालिटिक अटैक भी हो चुका था। एक बार भगवान के लिए माला बनाते समय आंख में सुई चुभ चुकी थी। अम्मा एलोपैथी की दवाएं भी नहीं लेती थी। वो कहती थी, ठाकुर जी सब ठीक करेगा, गोपाला देखेगा। गोपाला की ऐसी कृपा थी कि इतनी बीमारियों का बोझ उठाए अम्मा 77 की उम्र तक इसी रूटीन में रही। अम्मा कभी छड़ी लेकर नहीं चली। उनके चलने की रफ्तार लगभग दौड़ने जैसी रही। वो कभी लेट नहीं हुई, हमेशा घड़ी की सुइयों से कदम ताल करते हुए चली। जीवन के आखिरी 3 महीने अम्मा बिस्तर पर थी। आखिरी 15 दिन अम्मा ने खाना पीना छोड़ दिया था। हम बच्चे कसम देते, मिन्नत करते तो कभी कभार कुछ पीने के लिए मुंह खोल लेते। मुझे अम्मा की जिंदगी का आखिरी दिन याद है। अम्मा को खांसी का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखा। मैं जल्दी से इंजेक्शन लाया, साथ में कंपाउंडर भी था। मैंने कहा, अम्मा चिंता मत करो। अम्मा ने कहा, मुकुंदा तू है तो मुझे क्या चिंता। और शाम को अम्मा चली गई। मैं मानता हूं कि यह इच्छा मृत्यु थी। अम्मा ने इन 3 महीनों में न माला फेरी, न यमुना स्नान को गई, न अपने लड्डू गोपाल की सुध ली। अम्मा को शायद लग गया था कि अगर वो उसी रूटीन में रही तो लड्डू गोपाल उन्हें गोलोक नहीं आने देंगे। गणेश जी ने जब दूध पिया, वो वक्त अम्मा के इस दुनिया से जाने के करीब 2 साल पहले का था। सब हैरान थे कि अम्मा क्यों नहीं आई दूध लिए गणेश को पिलाने। अम्मा आती तो लाइन में पहला नंबर उनका ही होता। इसके लिए न तो हमें किसी से गुजारिश करनी होती, न उनकी उम्र का हवाला देना होता। अम्मा की भक्ति की शक्ति का असर इतना था कि सब खुद उन्हें रास्ता दे देते। लेकिन अम्मा नहीं आई। ऐसा नहीं है कि वो गणेश को दूध नहीं पिलाना चाहती थी। उन्होंने एक कटोरी में दूध लिया, हमसे एक कदम आगे बढ़ के दूध में चीनी मिलाई। गणेश बच्चे जो ठहरे, फीका दूध कैसे पीते। लेकिन वो गली के मंदिर नहीं गई। घर के मंदिर में अम्मा के भगवान के कुनबे में शिव परिवार भी है। इंच भर के पीतल के गणेश। अम्मा ने गणेश जी की सूंड के आगे दूध भर के चम्मच लगाया। गणेश जी ने दूध नहीं पिया। अब तक गली में हल्ला मच रहा था। गणेश जी ने मेरे हाथ से दूध पिया।
मेरे हाथ से भी पिया। मैंने भी कटोरी भर दूध पिलाया। मुझे हैरानी थी, गणपति सबका दिया दूध पी रहे हैं, लेकिन अम्मा के दिए दूध को गटकने में उन्हें क्या हर्ज है। मैंने कहा, अम्मा, गली के गणेश दूध पी रहे हैं, वहीं चलो। अम्मा मेरी हर बात मानती थी, हर बात। लेकिन इस बार अम्मा घर के मंदिर से बाहर भी नहीं आई। अम्मा ने कहा, मुकुंदा, गणेश को दूध पीना होगा तो यहीं पिएगा। मैं हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि अम्मा ऐसा क्यों कह रही। गली के मंदिर जाने में उन्हें दिक्कत क्या है? मैंने भी गली के गणेश को दूध पिलाया है, फिर अम्मा तो रोज मंदिर जाती हैं। अब गणेश को दूध पिलाने के लिए जाने में क्या ऐतराज? मैंने अपनी नरम दिल अम्मा का ये रूप पहली बार देखा। अम्मा ने कह दिया कि नहीं, गणेश को पीना है तो यहीं पिए। अम्मा ने करीब आधा घंटा कोशिश की, चम्मच खाली नहीं हुआ। बाद में अखबारों, पत्रिकाओं और गुरु ज्ञानियों ने बताया कि दरअसल गणेश ने कहीं दूध पिया ही नहीं। वो ऐसा भरम था जिसने एक देश को भरमा दिया। मेरे जानने वालों में अम्मा ही थी जिन्हें यह भरम नहीं हुआ। दिक्कत यह थी कि हमारी आंख अम्मा की भक्ति ने नहीं खोली। नामी ज्ञानियों को पढ़ने और सुनने के बाद हम जागे। अब सवाल था कि अम्मा को घर के ठाकुर पर इतना ही भरोसा था तो वो मंदिर क्यों जाती थी? अम्मा मंदिर जाती थी स्थान को महत्व देने। भगवान तो हमेशा उनके साथ थे। मैंने संत रैदास की कहानी सुनी थी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अम्मा ने उस कहानी का मतलब समझाने की कोशिश की, लेकिन तब हम समझ न सके। गोबर गणेश साबित हुए। क्या गारंटी कि हम अब भी समझें? जरा गौर से देखिए, आप या हम किसी के कहने पर गणेश को दूध तो नहीं पिला रहे।